बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स संपूर्ण परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हैं वह बीते 12 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। देखिए, आज बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रशांत किशोर से अपील की है कि वह अपना आमरण अनशन तोड़ें और छात्र प्रतिनिधि मंडल को हमारे पास भेजें, मिलकर बातचीत करेंगे, इस मामले पर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। देखिए, अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि क्या बीपीएससी को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। क्या राज्यपाल जो हैं इस मुद्दे में हस्तक्षेप करेंगे, इस मुद्दे में आएंगे, तो क्या कुछ चल रहा है आपको बता दें। तो प्रशांत किशोर के आवास पर, शेखपुरा आवास पर इसको लेकर बैठक भी की जा रही है कि किन छात्रों को राज्यपाल के पास भेजना है, और साथ ही साथ यह भी चर्चा हो रही है कि आमरण अनशन तोड़ना है या फिर नहीं तोड़ना है। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, राज्यपाल ने बुलाया है, क्या लग रहा है सर कि राज्यपाल कुछ फैसला ले सकते हैं, और क्या राज्यपाल जो फैसला लेंगे वह लागू होगा? देखिए, अब राज्यपाल की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि अब ये मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट में चला गया है, याचिका हो गई है और परसों यानी 15 जनवरी को सुनवाई की पहली तारीख भी रख दी गई है। परसों मुझे लगता है हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा बीपीएससी को, और जो याचिका के दौरान जो शपथ पत्र दाखिल किया गया एफिडेविट बीपीएससी से, उसका काउंटर एफिडेविट मांगा जाएगा। तो अब ये सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह गई है। अब देखिए, नए राज्यपाल है, आरिफ मोहम्मद खान है। अब वो प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, तो उस हिसाब से जो उनकी एक भूमिका है, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर से अपील की है कि अनशन तोड़ने की। वो 12 दिन हो गए हैं, उनकी तबीयत भी बहुत बिगड़ गई है, बीच में तो मेदांता में भर्ती हुई थी, आईसीयू तक में चले गए थे। और 11 सदस्यों का एक उन्होंने शिष्टमंडल भी कहा है, राज्यपाल ने बुलाया है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि जो राज्यपाल होते हैं वो चांसलर भी होते हैं, कुलाधिपति भी होते हैं, मतलब उच्च शिक्षा में सारे विश्वविद्यालय जो बिहार के हैं वो उन्हीं के अधीन है। तो शिक्षा में तो उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है, ऐसे भी गवर्नर भी है। तो अब जैसा आपने बताया, जो प्रशांत किशोर का जो जहाँ रहते हैं आवास है शेखपुरा हाउस, वहाँ भी मीटिंग चल रही है। देखिए, इसमें ये पूरा मामला है बीपीएससी का एक मतलब जो गांव में कहते हैं एक बंदर घाव होता है। बंदर को यदि घाव होता है ना, तो वो भरता ही नहीं है। जब बनने लगता है तो बंदर उसको खुजला के उससे कुछ उसमें खून निकाल लेता है, उसको ये करता है। अब ये मुझे लगता है कि इसका समाधान बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी देखिए, कल जो था यानी 12 जनवरी, तो पप्पू यादव ने किया था बिहार बंद, उसमें जगह जगह हंगामा और रेल रोकी गई, ये हो गई। अब कल देखिए, जो प्रशांत किशोर के लोग जो एलटीसी घाट है पटना में गंगा किनारे, वहां पर कुछ कैंप लगा रहे थे तंबू कनात। अब वहां प्रशासन वाले चले गए उखाड़ने। अब समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बात हुई। गांधी, देखिए, पहले तो गांधी मैदान को बंद कर दिया गया, वहां तो बात समझ में आई कि चलो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस का परेड होगा, उसके पहले भारी हड़ताल होता है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन अब वहां एलटीसी घाट में पीछा करने की आपको क्या जरूरत थी? ये उत्तर कोरिया नहीं ना है, भारतवर्ष है ना। यहाँ तो जनतंत्र है, हर किसी को मौलिक अधिकार है अपनी बात शांतिपूर्ण रखे। ये आप तो ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले ऐसे ही 5-6 दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर को सुबह 4 बजे उठा लिया, 5-6 घंटे एम्बुलेंस में घुमाते रहे, शाम तक उनको जमानत मिल गई। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिखा रही है प्रशासन की, कि प्रशासन जो है वो बौखला गया है। और प्रशांत किशोर से तो लगता है कुछ ज्यादा ही डर हो गया। अभी देखिए, बीपीएससी ने उनको एक कानूनी नोटिस भी थमा दिया है। कानूनी नोटिस थमा दिया है कि आपने कह दिया कि नौकरियां बेची जा रही है, किस आधार पर कहा, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, ये सबसे उल्टा इसका असर होता है। पहला तो असर हो रहा है कि जितना ज्यादा आप प्रशांत किशोर की घेराबंदी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का कद उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बार बार यही मैसेज जा रहा है कि सरकार जो है या शिक्षा माफिया जो है वो प्रशांत किशोर से काफी ज्यादा घबराई हुई है। तो इससे कुछ नहीं होगा कि आप एलटीसी घाट पर जाके उनका तंबू उखाड़ देते हैं, ये कोई बात हुई? ऐसा तो नहीं कि पूरा बिहार ही एलटीसी घाट। वो जो कानूनी नोटिस है उसका भी कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं हाई कोर्ट के, वो 1 मिनट में उसका जवाब तैयार कर देंगे, उससे कुछ बीपीएससी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि कुछ केस करता भी है तो केस 50 साल चलेगा। तो इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, अब जो राज्यपाल ने कहा इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राज्यपाल से तो पप्पू यादव भी मिल चुके हैं, ये भी मिल चुके हैं, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री वो भी मिल चुके हैं, और ये 11 सदस्य के ये शिष्टमंडल भी मिलेंगे। तो क्या होगा? वही होगा कि राज्यपाल, वही एक राजभवन की विज्ञप्ति आएगी कि हाँ, महामहिम राज्यपाल मिले, तो उन्होंने बहुत सहानुभूति पूर्वक बात की, बहुत धैर्य पूर्वक बात सुनी, उन्होंने ज्ञान दिया, और फिर क्या करेंगे?
राज्यपाल के पास तो ऐसी शक्ति है नहीं कि वो अपने से आयोग ये परीक्षा रद्द करा दे, तो वो उस ज्ञापन को उसकी एक प्रति भेज देंगे मुख्यमंत्री सचिवालय, एक प्रति भेज दी जाएगी बीपीएससी ऑफिस और वही ढाक के 3 पार्ट, है ना। देखिए इस पूरे जो प्रकरण है लगभग 1 महीना से बीपीएससी हो रहा है और अब तो राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई है। अब तो राहुल गांधी ने एनएसयूआई अध्यक्ष को भेजा है बिहार, खुद भी राहुल गांधी आने वाले हैं पटना में। जो सबसे शर्मनाक यदि किसी की भूमिका रही है तो वो पलटू राम की रही। यदि राज्यपाल बुला, आप ही सोचिए, यदि राज्यपाल बुला सकते हैं शिष्टमंडल को तो पलटू नहीं बुला सकते हैं। आप जो प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं वहाँ, और इनके जो चमचे मीडिया है वो कहते यहाँ करोड़ों का सौगात दिया, मधुबनी को करोड़ों का सौगात मिला तो उसको करोड़ों का सौगात मिल गया। ये जो आप डपोर शंकी घोषणाएं कर रहे हैं आपको मिलना चाहिए था। और ऐसी स्थिति में जब पलटू खुद ही छात्र आंदोलन की उपज है, ये भी मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि आप खुद छात्र आंदोलन की उपज है, आप तो छात्रों का दर्द समझिए। और ये वही पलटू है जिनको माफिया से मिलने के लिए वक्त ही वक्त है। मुख्यमंत्री आवास में माफिया जाता है, अनंत सिंह जाता है मुझ परताव देते हुए, और पलटू बंद कमरे में माफिया के साथ गुफ्तगू करते हैं। माफिया के पास इनको फुर्सत ही फुर्सत है, उसमें कमी नहीं है समय की। लेकिन बच्चों के साथ मिलने का समय नहीं है। जो मुख्य सचिव हैं वो भी ऐसा नकारा है कि अब तक बच्चों को समय नहीं दिलवा सके मुख्यमंत्री से मिलने का, तो अब मुख्य सचिव किस बात के लिए है ना। तो उन्होंने बता दिया कि मेरा भी कोई वजूद नहीं है, मैं भी एक ऐसे ही शोभा की वस्तु हूँ। तो देखिए अब जो भी होगा बीपीएससी में वो न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा, पटना हाईकोर्ट ही फैसला करेगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो 26 के पहले इसका ये निकाल देंगे, परीक्षा फल निकाल देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे, है ना। ये लोग चाहते हैं कि सीधे हम लोग मुख्य परीक्षा होगी अप्रैल, उसी का बिगुल बजा दें। तो हो सकता है पटना हाईकोर्ट कह दे कि भाई हाईकोर्ट का फैसला आने तक आप रिजल्ट पर रोक लगाइए। ऐसा फैसला आ सकता है। हो सकता है जो जन स्वराज पार्टी के जो वकील हैं या बाकी जो अभ्यर्थियों के वकील हैं वो इस बात को कहे और हाईकोर्ट मान जाए। तो लेकिन जो भी हो रहा है ये अभी मतलब बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है जी। सर 15 छात्रों के मन में यह सवाल है कि 15 तारीख को ही फैसला आ जाएगा या फिर डेट आगे बढ़ सकता है, तारीख आगे बढ़ सकती है? 15 को तो फैसला किसी हालत में नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को समझना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि जिस दिन पहले दिन सुनवाई हो उसी दिन फैसला सुना लिया, ऐसा नहीं होता है। न्यायपालिका में पहली बात होता है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। यहाँ 4 लाख 4.5 लाख बच्चों की बात है तो क्या फैसला ऐसे नहीं होता है ना। जो प्रक्रिया है तो प्रक्रिया अपनाएगा ना। प्रक्रिया है कि आप बीपीएससी की बात सुने बिना थोड़े फैसला दे दीजिएगा। देखिए पहला दिन मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है कानून की, मैं खुद भी केस लड़ता रहा हूँ और भी बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। पहला दिन देखिए क्या होगा कि उसमें होगा कि याचिका तो मंजूर कर ली गई, तो पहला दिन बीपीएससी को नोटिस जाएगा कि भाई ये आया है एफिडेविट, आप इस पर आप काउंटर एफिडेविट दीजिए, प्रति शपथ पत्र, और एक अगली तारीख तय की जाएगी। देखिए 15 को तो फैसला आने का सवाल ही नहीं है। कम से कम इसमें कुछ मतलब 2-3 महीने तो लगेंगे ही, बहुत तेजी से भी कम होगा तब भी 2-3 महीने लगेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए कोर्ट में आप समझिए, कोर्ट में केसों का बहुत बोझ रहता है। ऐसा नहीं कि पटना हाई कोर्ट में एक ही केस है, वहाँ हजारों केस लंबित है, और हर आपके लिए यदि ये केस महत्वपूर्ण है तो किसी दूसरे के लिए उसका केस महत्वपूर्ण है, तो उसमें कई तारीख पड़ती है। इसलिए ये नहीं सोचिए कि 15 को हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, इसकी संभावना है कि 15 या उसके अगले तारीख को परीक्षा फल पर रोक लग जाए। सर एक और सवाल है कि बीपीएससी के पक्ष में अगर फैसला आता है और अगर तो क्या सर जो बच्चे आंदोलन में शामिल थे और वो बच्चे जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को फायदा डायरेक्ट हो जाएगा? नेचुरल है, ये तो मोटी बात है ना। मान लीजिए कोई बच्चा को लीजिए जो इस आंदोलन से बिल्कुल अलग है, बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा है, आंदोलन से उसको कोई मतलब है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, हजारों में उनकी संख्या होगी। 4,83,000 में 4 सारे बच्चे थोड़े यहाँ पर हैं। तो वैसे बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं बंद कमरे में, और यदि बीपीएससी के पक्ष में फैसला आ जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी बोले कि नहीं रद्द नहीं होगी परीक्षा, यही होगा, और इसमें तब तो जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको फायदा हो जाएगा, और जो लोग आंदोलन में उनका तो वक्त बर्बाद हो जाएगा जी। सिर्फ प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? आमरण अनशन आज तोड़ेंगे, 12 दिनों से है अनशन पर, राज्यपाल ने मिलने को बुलाया है, अपील की है, तो क्या तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे तो क्या यह जो आंदोलन है यह कमजोर पड़ सकता है? नहीं, ये तो नहीं है कि, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को आंदोलन तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आखिर कुछ भी है तो उनका भी शरीर है ना, बिना खाए पिए कितना दिन चलेंगे, फिर तो बीमार पड़ जाएंगे। फिर ये है तो फिर जब उन्हीं की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, फिर तो आंदोलन को तो कोई चेहरा भी चाहिए ना नेतृत्व करने के लिए। बीमार पड़ना तो आपका उद्देश्य नहीं ना है। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है माफिया से लड़ने का,
ठीक है, आपने इतना दिन आमरण अनशन किया, अच्छी बात है, आपने एक तरह से मैसेज दे दिया कि मैं गांधीवादी रास्ते पर हूँ, ये तो गांधी जी का हथियार है अनशन। और लेकिन अब आपको तोड़ लेना चाहिए और आपको फिर नेतृत्व करना चाहिए दूसरे तरीके से। ऐसा थोड़ा है कि जरूरी है कि आंदोलन का राकेश टिकैत को ही आप देखिए, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने 13 महीने का किसान आंदोलन किया, मोदी सरकार को झुका दिया। मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। राकेश टिकैत ने तो एक दिन भी अनशन नहीं किया। ऐसा थोड़े है कि अनशन से आप सफल होते हैं। आप राकेश टिकैत के रास्ते पर चलिए, आप अनशन तोड़ दीजिए, आप बच्चों को मोबिलाइज कीजिए और सरकार को झुकाइए। अब तो आप ये कह रहे हैं कि बस री एग्जाम ही नहीं मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे आपने जोड़ दिए हैं। अब तो आप पूरी भ्रष्ट व्यवस्था पर आप प्रहार कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को लेकर आप लड़िए। जी चलिए, तो बीपीएससी छात्रों को, प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल ने बुलाया है और बातचीत करेंगे वो उनसे और कुछ हल निकालेंगे, ऐसा राज्यपाल का कहना है। तो क्या हल निकलेगा या फिर से यह मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा? तमाम तरह की चर्चे जो है हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। धन्यवाद।